DSSB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचटेट के पूरे प्रोसेस के बारे में। जो इसमें हम एग्ज़ाम से लेकर आपके सर्टिफिकेट मिलने तक का पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम के अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो जो एचटेट क्वालिफाइड है उनको सबको पता है, लेकिन जो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो पहली बार एचटेट का पेपर दे रहे हैं, तो उन सबको ये पूरा प्रोसेस समझाने के लिए कि इसमें कितना टाइम लगता है और क्या क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, आपके एग्ज़ाम के बाद तो पहली बात ये समझिए कि बोर्ड अपनी तरफ से इन प्रोसेस में किसी भी एक प्रोसेस को ऊपर नीचे कर सकता है। तो उनके डिस्क्रिप्शन में है बोर्ड के, तो उसको हम साइड में रखेंगे। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम की बात होता है कि आपकी जो एक आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद जो है रिवाइज आंसर की भी आती है। जिनको लगता है कि भाई फाइनल आंसर की नहीं आती है, तो फाइनल आंसर की आती है। और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि भाई 2 से लेकर 5 मार्क्स, ठीक है, 2 से 5 के बीच में जो है ग्रेस मार्क्स मिलती है। तो अगर जिनके भी कट ऑफ से 2 से 5 के बीच में है, तो 2 वाले तो पक्का श्योर हैं, ठीक है। 2 और मैक्सिमम 3 वाले भी श्योर हो जाते हैं। तो जिनके कट ऑफ से 4 या 5 मार्क्स कम है, तो वो वेट करिए फाइनल आंसर की आने का। और जो 2 से 3 वाले हैं उनका पूरा 2 वालों का तो 100% हो जाता है, और 3 वालों का भी हो जाता है मैक्सिमम। तो आप वेट करिए ऑफिशियल आंसर की का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने आंसर रिवाइज हुए हैं और कितने जो है ग्रेस मिली है। तो ये बात हुआ। और इसके बाद बात करें कि भाई इसके बाद होते बायोमेट्रिक मैसेज आता है, ठीक है। मैसेज किसको आता है? मैसेज सिर्फ उसी को आता है कि भाई जो क्वालिफाइड होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको रिजल्ट से पहले ही पता चल जाएगा कि आपका क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अगर आपको मैसेज आता है तो आप ऑटोमेटिकली समझिए आपका क्वालिफिकेशन हो गया है, ठीक है। तो क्वालिफाई की बात करें तो भाई 90 मार्क्स क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है, और जो कैटेगरीज की बात करें उसमें 82 होता है। तो ये भी डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। तो किसी को लगता है कि 82 पे कैसे हो गया, तो वो रिजर्व कैटेगरी में 82 पे होता है, बाकी कैटेगरीज में 90 पर। तो अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वालों के लिए भी 90 मार्क्स है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स है। तो इसके बाद जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, तो मैसेज के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 22 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होता है, वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो दूसरा सवाल, किसी की अगर कोई नहीं जा पाए तो क्या होता है? तो जो किसी भी रीज़न से बायोमेट्रिक में नहीं जा पाते हैं, तो एक चांस और मिलता है, करीब करीब 2 से 3 चांस में मिल जाते हैं। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन के लिए। भाई जिसका अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो बाद में भी करवा सकता है, एब्सेंटीज़ को मौका मिलता है। तो हम बात करते हैं भाई वेरिफिकेशन भी हो गई आपकी। वेरिफिकेशन होने के बाद रिज़ल्ट कब आता है? तो पिछली बार तो जो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी उसी दिन रात को ही रिज़ल्ट आ गया था। तो रिज़ल्ट आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जिस दिन आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, जैसे जो भी वेरिफिकेशन होती है आपकी स्टार्ट, और रिज़ल्ट एक तरीके से आपके 7 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है, रिज़ल्ट वेरिफिकेशन से रिज़ल्ट तक के बीच में। तो जो भी लास्ट के अकॉर्डिंग ही इस बार ही पूरे चांस यही प्रोसेस होगा कि भाई रिज़ल्ट उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का लास्ट डे होगा। तो ये बात हो गई रिज़ल्ट की। अब रिज़ल्ट आ गया, अब आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो सर्टिफिकेट भाई जो आपका अपने जो फॉर्म भरते टाइम जो एड्रेस दिया है, एक तरीके से आपका आधार कार्ड और जो अपना डिटेल्स दी है, उस एड्रेस पे आपकी जो है स्पीड पोस्ट से आपकी जो है सर्टिफिकेट घर पे ही आ जाएगी। तो ये कब आएगी? तो ये जो भी रिज़ल्ट की डेट होती है, जैसे कोई किसी भी दिन रिज़ल्ट आया उसके करीब करीब 40 to 50 करीब 45 डेज़, विद इन 45 डेज़ के अराउंड आपकी सर्टिफिकेट घर पर आपको स्पीड पोस्ट आ जाएगी। तो इसमें आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा प्रोसेस आपके एग्ज़ाम से लेकर सर्टिफिकेट तक का। तो अगर अब भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और जो वैकेंसी की बात करें तो आप जो इस साल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि भाई उनको एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के जस्ट बाद वैकेंसी में बैठने का, मतलब एग्ज़ाम स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। वैसे 2019 से क्वालिफाइड जो है वो वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो है अब लकी मान सकते हैं आप अपने आप को कि भाई आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब तुरंत आपका रिज़ल्ट के बाद जो है वैकेंसी री एडवर्टाइजमेंट होकर वैकेंसी आपको मिलेगी। तो जिसको भी चाहिए कि भाई कौन कौन सब्जेक्ट की आएगी, तो वीडियो पिछली देख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।